जी, बुजुर्गों की सेहत बहाल रहे, ज़हनी और जिस्मानी, इसके लिए क्या लेते रहना चाहिए? पेट ठीक रहे और हड्डियों की मजबूती के लिए भी कुछ बता दें। देखिए कि जब इंसान बुजुर्ग होता है, जब तक वो अपने पाँव पे है, यानी कि अपने आप को मूवमेंट करता है, तो उसके ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं। चलते फिरने में जो है उसके मेसेंजरिंग ग्लैंड्स जो हैं हरकत में रहते हैं, और मूवमेंट में इंसान के हार्मोन्स जो है बनने की सूरत में इंसान के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। अगर हम कहें कि इस सूरत में हम क्या लें, तो लाज़मी बात है, इसमें कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी टाँगें ठीक नहीं होती, या उनका चलना-फिरना दोबर होता है, वो सारा वक़्त बैठे रहते हैं, या उनका दिल नहीं करता। ऐसी सूरत में 3-4 दवाइयाँ हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। प्योर हींग, ऐसे जो बुज़ुर्ग जो बिल्कुल उठना-बैठना दोबर होता है, वो हर खाने के बाद हीरा हींग को पानी में हल करके अपने खाने के बाद, चाहे वो कुछ भी खा रहे हों, एक टाइम के मसले हर रोज़ अपनी आदत बना लें, वो पिया करें। अगर किसी को हींग की बू बुरी लगती है, उसके सूरत में अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है वो भी इस तरह की पार्किंसंस की बीमारियाँ, या ऐसे जो मायूस बुजुर्ग हो जाते हैं अपनी लाइफ से, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर है क्रेटेगस, यानी कि जो दिल का टॉनिक है हमारा, वो इस पे काम करता है बहुत अच्छा, कि भाई ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो ठीक होते हैं, मगर सौदावी होते हैं, जो गमगीन होते हैं, मगर उन कहीं चलने फिरने को उनका दिल नहीं करता, तो ये होता है। बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो हर वक़्त नुक्ताचीनी वग़ैरह अपने अंदर महसूस करते हैं, आने-जाने से घबराहट महसूस करते हैं। उनके लिए 2 दवाइयाँ हैं, एग्नेस कास्टस और डामियाना। अगर ये सारी दवाइयाँ अश्वगंधा, एग्नेस कास्टस और क्रेटेगस ये मिक्स भी कर सकते हैं, वो एक इनका लिए टॉनिक बन जाता है।